अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक होंगे, रोज हम यही बात करते हैं। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ स्टार्ट करते हैं बगैर इधर उधर की बातें किए। तो आज का लेक्चर है हमारा, दिस इज अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस। ये टॉपिक हमने पहले भी हिट किया था, बट आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे और फिर हम उसके बाद थोड़ी सी अ, देखेंगे कि बैकग्राउंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, फोरग्राउंड क्वेश्चंस क्या होते हैं। और चूंकि क्लिनिकल क्वेश्चन की जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, विच इज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या, उसको कैसे बनाया जाता है या क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। ओके, सो क्लिनिकल क्वेश्चन जो है वो शुरू कैसे होता है कि द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम लाइज नॉट इन द आंसर बट इन द क्वेश्चन। ठीक है, कि जब तक वो जो विजडम है, जब तक क्यूरोसिटी नहीं होती तब तक, कहते हैं ना, जब तक आपको क्यूरोसिटी नहीं होगी यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सो दिस इज अ सिमिलर थिंग इन रिसर्च, कि जब तक आप के पास एक क्वेश्चन नहीं ना होगा, यू नो कमिंग अप विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो तब तक आप you cannot find the answers and you cannot find the solutions for better clinical practice. Okay, by structuring a question well, relevant evidence can be found more efficiently and easily. अब वो जो क्वेश्चन आपके जेहन में आया है, the more good you make a question, the more good you or the more relevant evidence you are going to find. और वो जितना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना ज्यादा आप इजीली उसको फाइंड कर सकेंगे। सो क्वेश्चन माइंड में आना इज इम्पोर्टेंट। यस, क्वेश्चन को, उसको प्रॉपर डिफाइन करना, उसको रिफाइन करना, उसके डिफरेंट पार्ट्स को अकोमोडेट करना, देखना कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आपको आपकी जो सर्च है वो एफिशिएंट होती है। और ये चीज़ें यू आर नॉट बॉर्न विद इट, तो ये चीज़ें आप साथ साथ सीखते हैं। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? एक अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से ही क्वेश्चन माइंड में आता है, और जाहिर सी बात है यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। तो अब जब आप इस चीज को एडमिट कर लें, जब तक आप एडमिट नहीं करते कि यू नो नथिंग, वो है ना कि द मोर यू नो मोर यू डोंट नो, जितना आपको पता चलता जाता है उतना आपको आइडिया होता जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए कहते हैं कि ला इल्मी हजार नेमत है। तो खैर, छोड़ो उस चीज को। तो हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे कि जब आप एडमिट करते हैं कि यू नो कि आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता। एक क्लिनिकल मेडिसिन जो है बहुत वास्ट फील्ड है, फिजियोथेरेपी की भी। और फिजियोथेरेपी तो वैसे भी अभी इमर्जिंग फील्ड है, अभी तो इसके अंदर बहुत सारा काम होना रहता है जो बाकी फील्ड्स में हो चुका है। सो अगर आपको, आप इफ यू एडमिट कि यू नो नथिंग अबाउट इट, तो उसके बाद ही आप एक क्लिनिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसके लिए क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, फिर आप एविडेंस ढूंढ सकते हैं, और एविडेंस मिलने के बाद आप जो है उस एविडेंस को रिफाइन करते हैं। ठीक है, आप सर्च स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और फिर उसके बाद उसका क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं उस एविडेंस का, कि इफ इट इज गुड फॉर योर रिसर्च, और इफ मतलब कि जो एविडेंस आपको मिला है वो इस काबिल भी है कि उस पर रिलाई किया जा सके या नहीं। वो जो उसकी काबिलियत चेक करने का तरीका होता है ना, उसको कहते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कि हमें ये पता था, हमने ये पहले भी रीड किया था कि जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, राइट? और दो नहीं, सॉरी, फोर मेन कैटेगरीज होती हैं। इट कुड बी, जो मेन कैटेगरीज है वो क्या होती हैं, कि वो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के बारे में हो सकता है, वो डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में हो सकता है, वो उसके अलावा एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स के ऊपर हो जाता है, मैनेजमेंट ऑप्शंस के ऊपर हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और इंटरवेंशन के बारे में हो सकता है, आउटकम्स और देयर मेजरमेंट के बारे में हो सकता है। सो क्लिनिकल क्वेश्चंस की एक दो और टाइप है। एक हमने जो चार टाइप्स पढ़ी थी मेन, प्रोग्नोसिस, एक्सपीरियंस, डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। उसके अलावा कुछ दो मेन टाइप्स हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं। बैकग्राउंड होता है जो किसी भी चीज की एक जनरल नॉलेज से, जनरल क्वेश्चन होता है किसी डिजीज के बारे में, कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके और कौन सा जो है, जैसे जैसे आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस इंक्रीज करता जाता है ना, आपकी जो बैकग्राउंड क्वेश्चंस हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता लगता जाता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास वैसे आई जाती है, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। बैकग्राउंड क्वेश्चंस तब आते हैं जब आप कोई बिल्कुल कोई न्यू चीज है और आपको पता ही नहीं है किसी तरह से है क्या। जैसे कोविड था, कोविड तो चलो खैर बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड था ना। फॉर एग्जाम्पल, यू सडनली इनकाउंटर समथिंग, इसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा, तो
उसका उस डिजीज का प्रोग्नोसिस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके रेड फ्लैग्स क्या है, कोई ऐसी चीज, जनरल क्वेश्चंस अबाउट समथिंग जस्ट टू नो कि ये है क्या चीज, ठीक है। उसके कंपैरेटिव फोरग्राउंड क्वेश्चंस, पता नहीं मेरी आवाज ज्यादा ना हो रही हो थोड़ी सी, ज्यादा हो रही है तो मुझे बता दिया करें। सो उसके कंपैरेटिव जो फोरग्राउंड क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कि स्पेसिफिक, आप किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में कि क्या इस बैक पेन के अंदर अल्ट्रासाउंड काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। क्या पेन 2 से 3 महीने के अंदर जाती है या नहीं जाती, मतलब कि बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट इट। तो उसको हम फोरग्राउंड क्वेश्चंस कहते हैं। और वो जो फोरग्राउंड क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो ही आते हैं हमारे जो क्लिनिकल क्वेश्चंस है ना, वो इफेक्टिव इंटरवेंशन के बारे में, एटियोलॉजी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, या डायग्नोस्टिक। बेसिकली 4 मेन होती हैं: इंटरवेंशन, एक्सपीरियंस, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। उसके अलावा एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। नाउ फोकसिंग ऑन द मेन थिंग, जो कि हमारा मेन कंसर्न है, इंटरवेंशंस, ठीक है। तो इंटरवेंशन जो कि हमारा मतलब कि फिजियोथेरेपी है, इट्स अबाउट इंटरवेंशन, राइट। थेरेपी है, ट्रीटमेंट है। तो उसके अंदर जो इंटरवेंशंस हैं वो ड्रग ट्रीटमेंट भी हो सकती है। अब फिजियोथेरेपी का चूंकि ताल्लुक नहीं है तो हम ड्रग ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा ताल्लुक क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी हो सकती है, ठीक है। मोडालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। क्लिनिकल थेरेपी आपकी लाइफस्टाइल से चेंजेस, फॉर एग्जांपल डाइट और एक्सरसाइज से कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो आप, और क्लिनिकल क्वेश्चन को जब तक आप रिफाइन नहीं करते तब तक आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलते। और वो जो रिफाइनिंग है वो आप साथ साथ करते जाते हैं। वंस यू स्टार्ट अ रिसर्च, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगता जाता है कि मुझे मेरे रिजल्ट्स सही नहीं मिल रहे, तो हो सकता है मुझे कुछ और इसमें ऐड करना पड़े, कुछ और पूछना पड़े। इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्नोसिस, पेशेंट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें होती हैं इंटरवेंशन के अलावा। जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, whether the intervention actually improves the outcome for the individual or the population concerned। क्वेश्चंस यूजुअली इस तरह के होते हैं कि जो आप क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं उनको रिफाइन करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। क्लिनिकल क्वेश्चंस को अगर आप रिफाइन नहीं करेंगे तो मतलब कि आपके रिसर्चेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगी। तो क्लिनिकल क्वेश्चन जो इंटरवेंशन से रिलेटेड होते हैं वो दे इम्प्रूव द आउटकम फॉर द इंडिविजुअल। आप क्वेश्चन यूजुअली इंटरवेंशन से रिलेटेड इस तरह के होते हैं कि क्या मतलब कि उससे सिर्फ एक इंडिविजुअल को फर्क पड़ रहा है या पॉपुलेशन जो ओवरऑल कंसर्न है उसको फर्क पड़ रहा है। सो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए एक मॉडल है, पीको मॉडल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पीको स्टैंड्स फॉर पेशेंट एंड द प्रॉब्लम। आपके क्लिनिकल क्वेश्चन के अंदर पेशेंट एंड प्रॉब्लम दोनों चीजें या समटाइम्स एक क्लास में होनी चाहिए। इंटरवेंशन होनी चाहिए, उसके अलावा एक कंपैरेटिव इंटरवेंशन होनी चाहिए जिसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकें, और एक आउटकम होनी चाहिए जिसको मेजर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरवेंशन से फर्क पड़ा है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इन पैसेंजर्स ऑन लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स does wearing elastic compression stockings compared with not wearing elastic stockings prevent the DVT? अब इसमें पैसेंजर्स ऑन द लॉन्ग हॉल फ्लाइट ये हमारे पेशेंट्स हैं, ठीक है। इलास्टिक कंप्रेशन, वेयरिंग इलास्टिक कंप्रेशन की हमारी इंटरवेंशन है। नॉट वेयरिंग, दो दूसरा का उसको कंपेयर के साथ साथ करेंगे उन लोगों के साथ जो इलास्टिक कंप्रेशन नहीं पहुंचते, ठीक है। ये इंटरवेंशन हो गई, ये कंपैरेटिव इंटरवेंशन होगी। और आउटकम क्या है, हम डीवीटी को मेजर करेंगे। और आउटकम बेसिकली डीवीटी को कैसे यूजुअली डोपलर अल्ट्रासाउंड से मेजर करते हैं। सो क्वेश्चंस अगर आपका आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो तो वो क्या होते हैं, बेसिकली हेल्थ की कंडीशन या डिजीज के बारे में होता है, हार्मफुल इफेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कॉमनली राइज पब्लिक इंटरवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो पिको मॉडल के ऊपर है, पेशेंट इंटरवेंशन, कंपैरेटिव इंटरवेंशन एंड देन आउटकम। अगर एटियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वो अबाउट द रिस्क फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल डिजीज की कंडीशन से रिलेटेड होंगे कि कौन किस वजह से ये मसला हो रहा है, क्या कोई और चीज है जिसकी वजह से ये मसला ज्यादा बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ओवरवेट की वजह से क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी पे फर्क पड़ता है। एक्सपीरियंसेस होते हैं या सर्वेज होते हैं, ठीक है।
Any aspect of clinical practice, potentially very diverse. When formulating questions about the experiences, patient problem and the phenomena of interest should be specified. फिर आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा डिजीज का, ये कब तक चलेगी, ये कितने टाइम फ्रेम तक रहती है, जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, जो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते उनका नेचुरल कोर्स ऑफ कंडीशन क्या होता है। दिस इज अबाउट एक्सप्लोरिंग द डिजीज। और डायग्नोसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट से। ठीक है, कि आपको पता है फिजियोथेरेपी के अंदर SLR डायग्नोस्टिक टेस्ट है, रोटेटर कफ के बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, PNF के अंदर नर्व ग्लाइडिंग टेस्ट होते हैं सेंसरी सिम्टम्स को चेक करने के लिए। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो जो कैटेगरी है वो डायग्नोसिस के अंदर फॉल करती है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में बेसिकली क्या पढ़ा है कि क्लिनिकल क्वेश्चन की दो मेन कैटेगरीज हैं अपार्ट फ्रॉम फोर कैटेगरीज। दो मेन कैटेगरीज क्या है? बैकग्राउंड क्वेश्चन एंड फोरग्राउंड क्वेश्चन। ठीक है, बैकग्राउंड क्वेश्चन होते हैं अबाउट द जनरल कंडीशन, फोरग्राउंड क्वेश्चन होते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग ऑफ एनी डिजीज या कोई भी चीज। उसके बाद चार मेन टाइप्स होती हैं फोरग्राउंड के अंदर। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि दो बेसिक टाइप्स हैं, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड क्वेश्चंस। और फोरग्राउंड जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आगे चार टाइप्स हैं, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशन, डायग्नोसिस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है इंटरवेंशन। सो इंटरवेंशन के लिए पीको मॉडल होता है, पेशेंट इंटरवेंशन, कंपैरेटिव इंटरवेंशन एंड आउटकम मेजर्स। सो बेसिकली एक रिवीजन थी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस, जो कि हमने पहले भी, इसके अलावा एक और लेक्चर है, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी, वो भी दैट इज अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस एज वेल। सो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे।